Hello students, I am Ashish Tripathi. There is a next video which is depend on conservation of energy for class 9th and for class 11th. But it is very most important for all classes. Based on physics, based on science classes. क्या है हेडिंग में हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षित रहना, सुरक्षित रहना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी सुरक्षित रहती है। क्या कहा गया है इस रूल में? इस रूल में कहा गया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी डेवलप नहीं की जा सकती, पैदा नहीं की जा सकती, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी नष्ट भी नहीं की जा सकती, बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप इतना ही लिख देंगे तो काम चलेगा। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स की होती है वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की? कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को शो करते हैं ई से, काइनेटिक एनर्जी को के से, और पोटेंशियल एनर्जी को पी से। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। टोटल एनर्जी अगर हमें पता चल जाए किसी बॉडी की, लेट एज्यूम टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज 100 जूल, 100 जूल, ठीक है। अब वो बॉडी अगर मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, जिसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है उसके पास? उसके मूवमेंट के कारण से, उसकी स्पीड के कारण से जो उसकी एनर्जी होती है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है 60 जूल। तो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑफ द बॉडी? ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी हो गई 60 जूल, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 40 जूल। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी बॉडी में किस टाइप में होती है? तो 99.9% जो एनर्जी होती है किसी बॉडी की एक्चुअल में, वो उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब टोटल एनर्जी हमें पता चल गई है 100 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट कर लिया 60 जूल है। तो याद रखिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मीन्स टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट, मीन्स इट शुड बी 40 जूल, राइट। अब मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी किसी रीज़न की वजह से 0 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कितना होना पड़ेगा? 100 जूल। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है उस बॉडी की, वो 100 जूल ही होगी। अब लेट काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 3 जूल है, तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी को 97 जूल होना पड़ेगा। मीन्स किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बॉडी, सभी बॉडी से, सभी ऑब्जेक्ट से मिलकर के यूनिवर्स बना हुआ है। बहुत से ऑब्जेक्ट हैं इसमें, हर ऑब्जेक्ट की अपनी टोटल एनर्जी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी। द टोटल एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स क्या चेंज हो सकता है? इसमें बोला गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अदर फॉर्म। अब ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 60 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 40 जूल। अब ये काइनेटिक एनर्जी टोटल शिफ्ट हो गई, किस में शिफ्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो कहते हैं एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो सकती है, फॉर्म कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। मीन्स एनर्जी काइनेटिक से किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट टोटल एनर्जी विल कांस्टेंट।
नाउ काइनेटिक एनर्जी अभी 60 जूल था, 3 जूल बचा काइनेटिक एनर्जी, मीन्स कितना चला गया, 57 जूल। 57 जूल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। बट टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स वन फॉर्म, काइनेटिक से किस में चला गया, पोटेंशियल में, चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रूफ के लिए। क्वेश्चन क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन वाज a free falling object which is at height h from earth। क्वेश्चन हम इसको लिख देते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, a body which is free falling from earth surface at height h, prove that each and every point total energy is constant। देखिए वही चीज़ है जो आपको क्वेश्चन कहा गया है। कहते हैं एक बॉडी है जो अर्थ से कितनी हाइट पर है, ये अर्थ है मान लेते हैं, अर्थ से h हाइट पर है, ठीक है। कहते हैं ये फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल मतलब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई बॉडी अगर गिर रही है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉलिंग। तो अब अर्थ है तो जाहिर सी बात है इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो अर्थ ही लगाएगी केवल, बाकी बॉडी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सो ये बॉडी जब गिरेगी अर्थ की तरफ तो इसको बोलेंगे फ्री फॉलिंग, ठीक है। तो कहते हैं ये बॉडी नीचे गिर रही है तो इसके हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, 60 से 0 चली गई, फिर 60 से 3 चली गई, पोटेंशियल एनर्जी 40 से 100 चली गई, पोटेंशियल एनर्जी 40 से 97 चली गई, पर टोटल एनर्जी हमेशा कितनी आ रही है, 100 मीन्स टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए और वैसे भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर फिर से ड्रा करते हैं। इधर अर्थ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देयर इज़ अ वन ऑब्जेक्ट, ये फ्री होकर के यहाँ गिर रहा है, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, ठीक है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस ऑब्जेक्ट की, u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर इतनी हाइट पर है तो अभी ये ऑब्जेक्ट कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब धीरे धीरे अर्थ की तरफ ये नीचे जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये ऑब्जेक्ट नीचे यहाँ गिर करके यहाँ पहुँचा, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट है C। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश है। कितना डिस्टेंस कवर करके आया ये, x। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस कवर करके B पर आया, ठीक है। तो हाइट कितनी बच गई अर्थ से, टोटल h है, h में से ये x निकाल दो तो h माइनस x। और मान लेते हैं यहाँ जब पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितनी है, v डैश है, यहाँ कितनी है, v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की 0 है। लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। सो हम पॉइंट A की बात कर रहे हैं, एट पॉइंट A काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉडी की भाई, K इक्वल टू
हाफ एम वी, हाफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, यू है, यू मतलब ज़ीरो का स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी यू से शो करते हैं, और कितना होता है कहते हैं मास लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं एम जी, और जितनी अर्थ से हाइट हो उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो अर्थ से कितनी हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, एच है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई इक्वल टू कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी की हमेशा टोटल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ रही है सर, एम जी एच। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। अब ध्यान रखिएगा, हमें किसी जगह अगर टोटल एनर्जी पता चल गई, ठीक है, तो यूनिवर्स में उस ऑब्जेक्ट की अब एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बी पर देख लेते हैं, एट बी, एट बी ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखोगे तो वी डैश की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमने इसकी वेलोसिटी मान ली है वी डैश। ठीक है, इस साइड से गिर रहा है, ए से बी, बी से सी। खैर वी डैश कैसे निकालेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये आपको फार्मूला पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और कितना हाइट कवर किया, एच, कितना डिस्टेंस या हाइट कवर किया, एच। तो ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो, यहाँ पर था, टू जी, और कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स, एक्स वी, और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मान के चल रहे हैं, वी डैश। तो यहाँ वी स्क्वायर की जगह कर देंगे वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर भाई, एट बी पर, एट बी पर। तो के बी लिख देते हैं, हाफ मास बॉडी का वो चेंज नहीं होता, वी डैश स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, वी डैश स्क्वायर है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो टू जी एक्स हमने यहाँ सॉल्व किया, तो टू से टू कैंसिल, दैट इज एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किससे शो करते हैं, यू बी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल इंटू अर्थ से हाइट। तो अर्थ से कितनी हाइट है, ये वाला देखो एच हाइट पर था तो एच लिखा था, ये बॉडी हमारी अर्थ से कितनी हाइट पर है, तो एच माइनस एक्स। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो इसको शो करते हैं के से, सॉरी ई से। तो ई पॉइंट बी पर कितना होगा, तो कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो एम जी एक्स, यहाँ देखो निकाला है हमने। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये निकाला है हमने एम जी एच माइनस एक्स। तो ई बी इक्वल टू एम जी एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कैंसिल, ई बी इक्वल टू एम जी एच। अब आप जरा ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम, क्या चेंज हो रहा है इसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो थी, और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स, कुछ बढ़ा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो से कुछ चेंज हो गया, पर क्या चेंज नहीं हुआ, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी।
इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कोई पूछे टोटल एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी। अब आते हैं सी पर, एट सी, यहां से यहां आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई अर्थ पर। तो ध्यान दीजिए, बाद की वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। फिर से वही फार्मूला लिख रहे हैं जो यहाँ लिखा था। बाद की वेलोसिटी कितनी है, वही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, 2 इंटू जी इंटू कितनी हाइट कवर करता हुआ आया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में h डिस्टेंस कवर किया है, तो 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी c पर कितना है, तो हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है, v, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, 2gh। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सी पर, तो कहते हैं m मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू अर्थ से हाइट कितना है, तो अर्थ से हाइट तो खत्म हो गया है क्योंकि वो तो अर्थ के सरफेस पर पहुंच गया है ये बॉडी। तो कितना हो गया, 0। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गया के सी प्लस यू सी इक्वल टू, के सी कितना है, के सी है mgh और यू सी है 0। तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू mgh। ये पॉइंट सी पर एनर्जी है हमारी। तो ए पर एनर्जी, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे एट पॉइंट ए बी सी टोटल एनर्जी mgh is constant, so free falling body, so क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, so free falling body from earth's surface at height h, each and every point total energy is constant। यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है बॉडी की, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, पर उनका सम मीन्स टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता है। इस रूल को या इस लॉ को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच गाइस। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी आगे भेजिए। थैंक यू सो मच।